हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लगातार डाउट्स आ रहे थे, लगातार वो मैसेज कर रहे थे कि भैया हमारे लिए कब स्टार्ट करने वाले हो, हमारे लिए कब स्टार्ट करने वाले हो। तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि मंडे से आप लोगों के लिए सारे टारगेट्स वगैरह स्टार्टिंग से मैं शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन एक ही शर्त होगी कि आप लोगों को सपोर्ट करना होगा फुल। दूसरी चीज, ये वीडियो जो है कंप्लीट देखनी होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी है तब ना आप समझ पाओगे कि 4:2:1 क्या है, कब से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। टेस्ट सीरीज हर बच्चे के पास होनी ही चाहिए, और अगर GSP 10 वगैरह यूज करते हो तो आप लोगों को सारी चीजों का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ये वीडियो कंप्लीट देखना। इसमें आप लोगों के लिए सारी की सारी चीजें बता दी गई हैं, और न्यू स्टूडेंट जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छे से मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए लगातार टारगेट्स कंप्लीट करवाता रहूंगा, और आप लोगों का साथ कभी नहीं छूटेगा। लेकिन और ये मान के चलिए कि आप एग्जाम से पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस बड़े आराम से निपटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहा तो अगले ही कुछ दिनों बाद ये चीजें बंद हो जाएंगी। बस आप लोगों को अपना काम करना है, मेरा काम मुझे करना है। बाकी मेरे को बोर्ड पे आना होगा तो मैं बोर्ड पे आऊंगा। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीजें जितनी भी होंगी, चाहे मेरे को बोर्ड पे आना पड़ रहा है, बेस्ट टीचर, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट बुक्स, सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। बस आप लोगों को इतना ही करना है, जितना इस वीडियो को मैं बताया गया आप लोगों को वो वीडियो कंप्लीट देखनी है। और जिन बच्चों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है वो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे, क्योंकि उसका महत्व इस वीडियो में कंप्लीटली आप लोगों को समझ आ जाएगा। दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान हैं, सेम ऐसे ही जो है नए बच्चे परेशान हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब आप हमें तो कंटेंट प्रोवाइड करा ही नहीं रहे हो। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरह से लेके चलने वाले हैं। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से किस तरह से आप लोगों के टारगेट भी कंप्लीट कराए जाएंगे, किस तरह से आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन शर्त एक ही है, मैं जब डबल मेहनत करूंगा तो आप लोगों को इतना होना ही चाहिए कि वहां पे कम से कम 1,500-2 हजार स्टूडेंट हों, तभी वो मेहनत होगी। अदरवाइज मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि एक बार पुराने स्टूडेंट्स के साथ मेहनत करूं और एक बार आप लोगों के लिए मेहनत करूं। लेकिन इतना आप मान के चलिए कि अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो आप 100% मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट देखोगे और रैंक में भी इंप्रूवमेंट देखोगे ही देखोगे। प्लानिंग क्या है, जैसे उन लोगों के लिए प्लानिंग चल रही है 4:2:1 तब तक प्लानिंग है ये 4:2:1 की, जब तक उनका सिलेबस 70% कंप्लीट नहीं हो जाता है। 70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो आ जाएगी 2:1 इसका क्या मतलब है आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हमारी स्ट्रेटेजी है 4:2:1 की, इसी स्ट्रेटेजी पे अभी सब लोगों को चलना है। देखो, मेन चीज ये है, आप लोग सब समझ सकते हो कि जैसे पहले फिजिक्स चल रही थी, केमिस्ट्री चल रही थी, तो उसमें आपको बीच में आने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी क्या चलने वाला है, अभी आप लोगों की बायो स्टार्ट होगी, उसके साथ साथ आप लोगों के मैथ्स के जो 1-2 चैप्टर रह गए वो वाले चैप्टर्स कराए जाएंगे। और तीसरी चीज ये है कि आप लोगों को रीजनिंग और स्टैटिक वाला पार्ट कराया जाएगा। तो अगर न्यू स्टूडेंट यहां ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे की चीजें बची हैं उन चीजों को मैं ये नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो ही ये है कि कम पढ़ाओ लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि वो सारी चीजें आप लोगों को आती रहें। मतलब आप कोई भी चीज पुरानी वाली भूलो ना। तो मैं अपने जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को रिवीजन करने के लिए भी केमिस्ट्री और फिजिक्स दिया करूंगा, पीछे के जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के वो वाले टॉपिक भी दिया करूंगा। साथ साथ जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को टारगेट में शामिल करके वो वाली चीजें भी लेके चलेंगे। कहने का मतलब यह है, जो अब तक पुराने स्टूडेंट्स को कराया है उस चीज को नए स्टूडेंट्स को तो टारगेट के रूप में दिया जाएगा, और पुराने स्टूडेंट्स को दिया जाएगा किस चीज के रूप में, रिवीजन के रूप में। और आप लोगों को मैंने बताया है कि मैं एक लाइव टेस्ट लिया करूंगा, वो यूट्यूब पे ही होगा, चाहे गूगल मीट पे करें या जैसे भी करें, लेकिन एक लाइव टेस्ट रखा करूंगा। वो कौन सा, जिस चीज को मैं रिवीजन करने के लिए दूंगा उस चीज का मैं टेस्ट भी लिया करूंगा आप लोगों का। ये चीज जो है नई ऐड की गई है, चाहे वो पुराने बच्चे हों चाहे नए बच्चे हों। अब आप लोगों के लिए डेडलाइन क्या है, डेडलाइन ये है कि आप अगले संडे तक जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब तक क्राउड नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे तब तक मैं भी अपना एफर्ट नहीं दे सकता इतना। अगर स्टूडेंट्स होंगे, अब ऐसा तो है नहीं 10 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया हमारे लिए कर दो तो मैं कर दूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इससे अच्छा तो मैं पुराने स्टूडेंट्स को ही लेकर चलता रहूंगा, उसी में से सिलेक्शन मिलेंगे। लेकिन अगर नए स्टूडेंट भी चाहते हैं कि उनके लिए भी सारी चीजें स्टार्टिंग से हों, तो ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में मैं क्या करने वाला हूं, जो भी हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट बचा हुआ है, जो भी हमारा थोड़ा बहुत मैथ्स की चीजें बची हुई हैं, वो वाला पार्ट हम कंप्लीट करा रहे हैं इन लोगों को, पुराने वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग भी वो वाली चीजें तो कंप्लीट करो ही, जैसे इलेक्ट्रिसिटी थी आप लोगों ने भी कंप्लीट किया, जो लोग 12 अक्टूबर तक जुड़े उन लोगों ने भी काफी चीजें की थी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वाली चीज आप कर लो, फिर आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से
सारी चीज़ें चलेंगी। स्टार्टिंग से चलने का मतलब यह है कि जैसे इन लोगों को मैं बायो कराऊंगा, मैथ्स कराऊंगा, रीजनिंग कराऊंगा, स्टैटिक कराऊंगा, तो वो वाली सारी चीज़ें तो आप लोगों के लिए भी चलेंगी। आपको थोड़ा थोड़ा पीछे का सिलेबस भी दे दे के वो वाली चीज़ें भी कवर करा देंगे। बस हमारे चैनल का एक ही मोटो है कि बच्चे के सर पे लोड नहीं आना चाहिए और उसने जितना पढ़ा है चाहे वो कम ही पढ़े लेकिन वो उसके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना सारा पढ़ा दिया और उसके दिमाग में इतना सा भी नहीं है। मैं ये चाहता ही नहीं। मैंने अगर कहा है कि आप 10 में से चाहे 5 ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन वो चैप्टर से अगर क्वेश्चन आए तो आप छोड़ो ना। ये वाली आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और मैं इसी स्ट्रेटेजी पे चलने वाला हूं, इस स्ट्रेटेजी पे चलूंगा। इसके अलावा मैं जो न्यू स्टूडेंट है उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन चीज़ों की उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनना। आप लोग, आपके पास एनसीईआरटी 9th और 10th होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं हो सकता। एनसीईआरटी क्यों जरूरी है? सब लोगों को पता है कि आपके एग्जाम के जो सिलेबस में लिखा होता है वो 9th और 10th लेवल की सारी चीजें लिखी होती हैं। तो पहले ऐसा फॉलो नहीं होता था, लेकिन अब डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एलपी का एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आप लोगों को एनसीईआरटी पता होना चाहिए। एनसीईआरटी आप लोगों के पास होनी चाहिए। मैं एक बार और दिखा देता हूं आप लोगों को कि एनसीईआरटी कैसी है, क्या है। देखो, ये 9th की एनसीईआरटी है। यूपी में इस तरह की आती है, आपके यहाँ जैसी भी आती हो, लेकिन आपको चैप्टर्स जो है सेम होने चाहिए। इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन पीडीएफ से कुछ होने वाला है नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये 9th वाली एनसीईआरटी है। इसी तरह से एक 10th वाली एनसीईआरटी है। ये देखिए आप, ये 10th वाली एनसीईआरटी है। ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर खान सर से मैं देता ही हूँ, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग अगर जितना मैं देता हूं कंटेंट, अगर आप उतना कंटेंट भी कर लेते हो तो आपके साइंस के कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता है। तो आपके पास टाइम है संडे तक। ये जितने भी सोर्सेज हैं आप इन अपने सोर्सेज को जुटा लो। दूसरी चीज़, हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसमें 18 वीडियोज़ हैं, अभी आप लोगों के सामने यहाँ प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी। उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर देखना है। अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट बिना प्लेलिस्ट देखे अगर वो ये चाहता है कि मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा, तो मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 18 वीडियोस की चीज़ें मैं अब ऐसे बताता रहूँगा बार बार, तो आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। लेकिन वो वीडियोस मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यूज़ के लिए। आप लोग अगर उन वीडियोस को देखोगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि एग्जाम में कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या कैसे कैसे करना है। सारी एग्जाम की जो क्लैरिटी है उन 18 वीडियोज़ में आ जाएगी। तो वो वीडियोज़ आप लोगों को देखनी जरूरी है। दूसरी चीज़, आपके पास किसी की भी टेस्ट सीरीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप खुद सोचो। हमारे जो फंडा है वो ये है कि हम क्या करते हैं, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक हम लोग पढ़ते हैं। शनिवार को हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का रिवीजन करते हैं जो हमने इन 4 दिनों में पढ़ा, और उसके बाद हम संडे के दिन सारा रिवीजन करते हैं जो आज तक पढ़ा है कभी भी। ऊपर से हम ओवरव्यू देखते हैं। जैसे मान लो हमने कोई मैथ्स का चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो उसके फॉर्मूले देख के जाते हैं। मतलब सारी चीज़ों का ओवरव्यू देख के जाते हैं, जैसे एग्जाम से पहले जाते हैं। संडे की इवनिंग में हम लोग टेस्ट देते हैं और फिर आराम करते हैं, और फिर मंडे को हम लोग इस एग्जाम में जो एग्जाम दिया हम देते हैं 2 टेस्ट, एक प्रीवियस ईयर का टेस्ट देते हैं, एक फुल टेस्ट देते हैं। तो आपके पास हो जाते हैं 200 क्वेश्चंस। तो इसका एनालिसिस करने के लिए मैं मंडे का पूरा दिन देता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसे टेस्ट देने से कोई फायदा है नहीं। टेस्ट देने का एक ही मकसद होता है कि जो गलतियां पिछली बार की हैं वो गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। तो हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और वो सुधरती हैं तभी जब एनालिसिस करते हैं। और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम टेस्ट देते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, जो मैं हर बच्चे से बोलता हूं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य है जो गलती हमने पिछली बार की वो गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अभी तक हम 15 टेस्ट करा चुके हैं। तो आप खुद सोचो, कम से कम 1500 क्वेश्चन उस बच्चे के तैयार हो सकते हैं। 1500 क्वेश्चन। अब 1500 क्वेश्चन वो वाले तैयार किए हैं उसने जो लगातार एग्जाम्स में आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर किया है, और जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप खुद सोचो कि वो बच्चा आपसे आगे निकलेगा या नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज, आप खुद ये चीज समझिए, एक बच्चे के पास टारगेट है कि उस बच्चे को संडे को इवनिंग में टेस्ट देना है, तो वो 3 दिन के या 4 दिन जो पढ़ाई हो रही है उसे भी अच्छे से करता है, उसके बाद वो रिवीजन भी अच्छे से करता है, उसके बाद वो एनालिसिस भी करता है। तो एक टारगेट है, एक बहाना है पढ़ने का, और पढ़ाई हमेशा एक बहाने से ही होती है, अदरवाइज पढ़ा नहीं जाता है। आपके एग्जाम कब हो रहा है, क्या होना है, आप इसी चक्कर में लगे रहोगे और पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आप लोग मन से पढ़ सको, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके, इसलिए ये चीजें की जा रही हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो सोर्सेज हैं, बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये वाली चीजें आप लोगों के पास होना जरूरी है। और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसकी वीडियोस देखना जरूरी है। अगर आपने इतना नहीं किया है तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रहेंगे। और मैं अपनी प्लेलिस्ट को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कुछ दे देंगे, आप खुद जाके देखिए। अगर आपको इंप्रूवमेंट ना दिखे तब मुझे बताना। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को
जो वीडियोस देखोगे आप प्लेलिस्ट की, जो वीडियो भी पसंद आए वो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करो, क्योंकि अगर मुझे बच्चे नहीं मिले सही और मेरे पास अगर स्टूडेंट सही नहीं रहे तो आप ये विश्वास मान के चलिए कि प्रोग्राम आगे नहीं चल पाएगा। और आप लोगों ने रिजल्ट्स देखे हैं, हमारे प्रोग्राम के इतने बेस्ट रिजल्ट रहते हैं। और अभी मैं आ जाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कितनी अच्छे से सारी चीजें चलने वाली हैं। जिन चीजों में डाउट होगा वो वाली चीजें मैं खुद कराऊंगा। आप लोगों को जो लेक्चर्स हैं, बेस्ट से बेस्ट लेक्चर आप लोगों को सजेस्ट किए जाएंगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आप लोगों को दूंगा। फालतू कंटेंट नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर किसी महीने की 4 इंपॉर्टेंट डेट है तो 4 ही बताई जाएंगी, उस महीने में अगर 2 इंपॉर्टेंट डेट है तो 2 ही बताई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सारे महीने की इंपॉर्टेंट डेट्स याद करवा दी जाए। मैं जो चीजें लेके चलूंगा मुझे खुद पता है कि बच्चे को कितना याद होता है, कितना याद नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोगों के सर पर लोड नहीं बढ़ने दूंगा। इस चीज की गारंटी है। चाहे वो जो 4 दिन पढ़ाई के हैं उसमें भी 1 दिन रिवीजन का निकालना पड़े। और हमारे लिए हमेशा से रिवीजन ही इंपॉर्टेंट रहा है, इस चीज को आप मान के चलिए। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जितना पॉसिबल हो अपने नए स्टूडेंट्स को जोड़ लो, क्योंकि मुझे जब सीरियस स्टूडेंट मिल जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम से पहले पहले आप लोगों का सिलेबस भी निपटा दिया जाएगा। क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन तब आता है जब वीडियोस पे कुछ लोग आते हैं, कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि हाँ भैया ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, हमारे मार्क्स इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। या मैं ऐसे ही बैठा रहूं कि बस आप लोग कंटेंट दे दिया, आपने देख लिया, हो गया, मतलब ना मुझे पता चल रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है कि वो संडे को टेस्ट देते हैं, फिर मुझे रिजल्ट भेजते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि बच्चों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जो मार्क्स आप देख पाते हो यहां पे जो दिख रहे होंगे। और लाइव टेस्ट की भी आगे चीजें रखी जाएंगी। तो फॉर्मूला बहुत अच्छा है, 4:2:1 आप लोगों को पता है। और जो ये वाला फॉर्मूला है 2:1:2, 2:2, ये वाला फॉर्मूला ये है कि 2 दिन पढ़ाई 1 दिन रिवीजन मतलब 2 दिन आप लोगों को पढ़ना है। पढ़ना क्या है, ये 70% जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिया करूंगा कि आप लोगों को रिवीजन करना है इन चैप्टर्स का, प्लस ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं जो करंट वगैरह के हैं, वो टारगेट देके और आप लोगों को तीसरे दिन में टेस्ट दिलवाऊंगा। क्योंकि जब हमारा 70-80% सिलेबस हो जाएगा तो उस टाइम पे हम 1 हफ्ते में 4 टेस्ट देना शुरू करेंगे। अभी हम 1 हफ्ते में 2 टेस्ट देते हैं, और टेस्ट देने से ही आप लोगों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होता है। तो ये सारी बातें थी जो इंपॉर्टेंट हैं। तो नए स्टूडेंट से सबसे रिक्वेस्ट है कि संडे तक जितना पॉसिबल हो आप सब लोग जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए नए सिरे से, मतलब मैं 9th की एनसीईआरटी दोबारा से स्टार्ट करूंगा, लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, सारी चीजें, पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। आपके लिए अलग से ग्रुप भी है, उस ग्रुप में आपका सारा का सारा कंटेंट दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं रहा, आपको लगा कि भैया 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो इतना एफर्ट मेरे पास नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ इतने एफर्ट लगा सकूं, क्योंकि जॉब के साथ इतना सब कुछ करना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से तो मैं टाइम निकालता हूं, फिर एडिटिंग, ये सब पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी सपोर्ट मैं करूं, तो आप लोगों को इतना करना ही होगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, आपको बताना होगा कि इस मंडे से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। बात रही इंग्लिश मीडियम वाले कंटेंट की, तो आप टेंशन मत लो, आपके कंटेंट का पूरा पूरा इंतजाम किया जा रहा है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर कोई किसी को पता हो कि स्पीडी की जो साइंस है उसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं, अगर उसका सब्सटीट्यूट किसी भी बुक में है तो आप मुझे बताओ, मैं वो बुक ले लेता हूँ। ठीक है, उसका सब्सटीट्यूट मुझे नहीं मिल रहा है और इतना मेरे पास टाइम होता नहीं है कि बाकी बुक्स में से मैं ढूंढ के आपको सारी चीज़ें दे सकूं। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा हेल्प कर सकता है तो मुझे जरूर बताना, मैं उसे ग्रुप का चाहे एडमिन भी बना दूंगा। वो बच्चा हेल्प कर सकता है, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट वो बच्चा दे सकता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग फुल सपोर्ट करिए, आप लोगों का पूरा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे से आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे।